ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज आप सोचेंगे 92 की मुरलियाँ पूरी हुई, उसका मक्खन आज मिलना था। मक्खन आपको बस 1-2 दिन में दे देंगे। आज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि 9 जनवरी 93 की मुरली आज वही मुरली है जो कि आज अव्यक्त मुरली सारी इंस्टीट्यूशन में सुनाई गई है। 2 वर्ष पहले 69 से मुरलियाँ रोज़ शुरू की, आज बिल्कुल उस मुरली पर आ गए हैं जो क्लास में रोज़ाना सुनाई जाती, संडे अव्यक्त मुरली। तो वो मुरली और आज की मुरली बिल्कुल डेट मिल गई है। तो आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप की पदम गुणा का पात्र कौन बच्चे बनते हैं और उन पात्र बच्चों की निशानियां क्या हैं? नंबर 2, स्पूत बच्चों की विशेषताएं क्या हैं? स्पूत बच्चे कौन? काफ़ी सारी विशेषताएं बताई। फिर बाबा ने स्वतः संपन्न कब बन जाएंगे, एक शॉर्टकट तरीका बताया संपन्न बनने का। फिर बाबा ने कहा पॉजिटिव भावनाएं कौन कौन सी हैं? बाबा ने 5 प्रकार की पॉजिटिव भावनाएं बताई यहाँ। तो बहुत ही सुंदर मुरली, एक एक मुरली संपूर्ण बनाने वाली है। बाबा ने कहा अपना भाव और भावना बस बदल दो। अरे गुलाब का फूल गंदगी से भी खुशबू धारण करके सबको देता है, तो तुम नहीं परिवर्तन कर सकते? कोई नेगेटिव बात भी आए तो भी उसको शुभ भाव और शुभ भावना में बदल दो। ये तरीका केवल सीखो। और बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ भाव ये सदा बुद्धि में रखो। तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर हम बच्चों को कहा। आज सुनते हैं 9 जनवरी 93 की मुरली। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सबूत बन सबूत देना। तो आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण कर चलते जा रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को भी सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा की बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती? बाबा ने कनेक्शन बताया। जितना हिम्मतवान बनेंगे मदद के पात्र स्वतः बन जाएंगे। और ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होगी? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे स्पूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से और सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। बाबा के भी भरपूर और ऐसे पात्र बच्चों के भी भरपूर। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्होंने दिल से एक स्वतः ही गीत बजता रहता। कौन सा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। फिर उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के, अब क्या होंगे वो? ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव होता।
सबकी लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया, कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता, ऐसे स्पूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते। कोई ताकत नहीं जो बाप से उनको कोई अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे स्पूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण समय पर सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्वशक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे स्पूत बच्चों की सारी बाबा स्पूत बच्चों की निशानियां बताते जा रहे हैं। साथ साथ ऐसे स्पूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता, सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं। ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है। कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना कि सदा अन्य आत्माओं के प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। क्यों बाबा ने बताया वो भी कहा, क्योंकि अज्ञानियों को दान देंगे क्या? अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुणदान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिशाली बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है अभी लेने के लिए या अभी भी लेने के लिए सोचते हो? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बन गए हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे तो नहीं है। देने लग जाओ, अब बड़े ध्यान से सुनना संपूर्ण बनने की विधि। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा ही नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। जो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते, सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहते, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। सारी बाबा सपूत की निशानियां बताते जा रहे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना, ऐसे सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। अब सुनिए भाव और भावना की बात, बाबा का नेक्स्ट लहर। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। कौन सी? भावना और भाव। किसी भी कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है अब सुनिए 5 प्रकार की भावना, श्रेष्ठ भावना। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है।
व्यक्त भाव का अर्थ ही इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। तो माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल, बाबा ने कहा उसका मूल क्या है? उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती, फिर बोल में आती, फिर उसके बाद फिर कर्म में आती। जैसे भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन या बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना और दूसरा है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरा है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उनका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाग्य को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करो तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा व्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन। और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता। कितने बाबा ने अच्छे तरीके बताए हैं माला का मणका बनने, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। को किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रखते हैं तो वैसे ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते क्या? वह कहेंगे क्या करें,
इसकी तो है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। हाँ, जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्माओं का भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, तो सिर्फ मनाना है तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं ना, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने के दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है स्पूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले स्पूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में सभी पाने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का व्यक्त वर्ष के मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। तो ये कितनी अच्छी मुरली है। आज अपने भाव और भावना को बस परिवर्तन कर लो, सदा शुभ भाव, गंदगी से भी अच्छा उठाओ और हर एक के प्रति आत्मिक भावना, अपनेपन की भावना, सदा शुभ भावना ही मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन बन जाए। आज की मुरली का वरदान है, ज्ञान को लाइट माइट के रूप में समय पर काम में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। और विशेष स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।